kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको इंसर्ट के मेन्यू में से टेबल की कमांड्स को डिस्कस करके बताऊंगा। टेबल के मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट सेशन है वो टेबल से रिलेट है, जिसको मैंने होम के मेन्यू में ऑलरेडी डिस्कस किया था। आप अगर अपनी मर्जी से कोई टेबल यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले से रो एंड कॉलम डिफाइन करें। टेबल पे क्लिक करके आप जस्ट ओके प्रेस करें, आपके लिए खुद ये एक टेबल फॉर्मेट डिज़ाइन करेगा, जहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स पर आप अपनी हेडिंग्स दे सकते हैं और उसमें जो भी डाटा एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। इस बारे में मैं लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। इस वक्त हम टेबल के मेन्यू में से, टेबल के ऑप्शन में से पिवट टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंपनी रिपोर्ट्स जनरेट करने के हवाले से यूज होने वाली सबसे पावरफुल कमांड है। मेरे पास यहाँ पर एक डमी डाटा मौजूद है जिस पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मेरी कंपनी के अंदर एक साल के अंदर जैसे कि 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर के अंदर डिफरेंट मंथ्स जनवरी टिल दिसंबर में डिफरेंट रीजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट मैनेजर्स की सुपरविजन में डिफरेंट सेल्समैन काम करते हैं जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरी की सब कैटेगरी में इतनी क्वांटिटीज जो है वो सेल की है। अब अगर मुझे इन्हीं तमाम रिकॉर्ड की इंडिविजुअल रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो उसके लिए मैं पिवट टेबल की मदद लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहला सवाल है कि तमाम क्वार्टर्स में होने वाला मुझे बिजनेस जो है वो एग्जैक्टली देखना है, तो हम पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से पिवट टेबल की कमांड पे क्लिक करते हैं। पिवट टेबल पे क्लिक करने से सबसे पहले हमें पिवट टेबल की रेंज, डेटाबेस रेंज ये मांगता है। तो आमतौर पे बाय डिफॉल्ट ये खुद ही डेटाबेस की रेंज सेलेक्ट कर लेता है। इस डेटाबेस की रेंज के अंदर अगर कोई ये रेंज गलत बताता है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई नई रेंज ऐड कर सकते हैं। रेंज क्रिएट करने के बाद जस्ट फाइनली ओके का बटन प्रेस करते हैं। पिवट टेबल की एक नई शीट पर ये हमें डाटा डिस्प्ले करता है। अब अगर मुझे इन तमाम रिकॉर्ड्स को देखना है तो हम क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज और बिजनेस वाइज इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफरेंट क्वार्टर में डिफरेंट मंथ्स के अंदर होने वाला डिफरेंट बिजनेस देखना है, तो मैंने क्वार्टर को सेलेक्ट किया और इसे ड्रॉप पेज फील्ड हियर पर लाकर ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से डिफरेंट मंथ्स में होने वाला बिजनेस देखना है तो मंथ्स की फील्ड को सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉप रो फील्ड हियर पे ड्रॉप कर दिया। और चूंकि मुझे बिजनेस से रिलेटेड डाटा देखना है तो क्वांटिटी के अंदर हम आते हैं और ड्रॉप डाटा आइटम हियर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। आप देखेंगे डिफरेंट क्वार्टर के अंदर डिफरेंट मंथ्स में कंपनी ने जो बिजनेस किया वो तमाम डाटा मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक समरी की सूरत में आ रहा है। तो सॉर्ट ऑफ ये मेरी एक रिपोर्ट बन सकती है। अगर मुझे तमाम क्वार्टर की जगह फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली क्वार्टर्स का बिजनेस देखना है, लाइक मुझसे कहा जाता है कि आप जो है वो ईच क्वार्टर का बिजनेस हमें निकाल कर दें। एक तो जो है उन्होंने कहा कि भाई आप तमाम क्वार्टर का बिजनेस दें, तो मैं सिंपल इसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूं। अगर मुझे ईच क्वार्टर का बिजनेस देखना है तो मैंने जस्ट क्वार्टर 1 पे क्लिक किया, ओके किया, क्वार्टर 1 का बिजनेस आ रहा है। क्वार्टर 2 पे क्लिक किया, क्वार्टर 2 का बिजनेस आ रहा है। 3 पे क्लिक किया, बिजनेस 3 का, क्वार्टर 3 का बिजनेस आ रहा है। और क्वार्टर 4 पे क्लिक किया तो उसका बिजनेस मैं इंडिविजुअली जनरेट करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट कमांड है जिसके जरिए मैं इंडिविजुअल क्वार्टर का बिजनेस जनरेट करके उसके प्रिंट आउट्स निकाल कर आगे सबमिट करवा सकता हूँ। और सिमिलरली अगर मुझसे कहा जाए कि आप तमाम क्वार्टर के अंदर लेकिन स्पेसिफिकली मंथ का बिजनेस निकाल के दें, लाइक मंथ वाइज मुझे बिजनेस चाहिए, तो मैं सेलेक्ट ऑल के चेक को खत्म करके रिक्वायर्ड जो भी मंथ्स हैं उसका बिजनेस यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके और सिंपल ओके बटन प्रेस करूंगा, वो तमाम रिजल्ट मेरे पास आ जाएंगे। और अगर मुझसे कंपैरिजन पूछा जाएगा कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल जून जुलाई के मंथ के अंदर जो है वो हॉलीडेज थे, तो उन हॉलीडेज के अंदर जो है वो आमतौर पे क्या बिजनेस रहा हमारा, तो हम ईच मंथ का इंडिविजुअल बिजनेस जनरेट करके उसके कंपैरिजन जनरेट करके जो है वो रिजल्ट्स अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली मैं सेलेक्ट ऑल प्रेस करके ओके करता हूं तो तमाम मंथ्स का रिकॉर्ड मेरे पास एग्जैक्टली मुझे नजर आ रहा है। अगर मुझे इन डाटा को खत्म करना है और मैं मैनेजर वाइज तमाम बिजनेस देखना चाहता हूं तो फर्स्ट मैं इन तमाम फील्ड्स को सेलेक्ट करके पेज के नॉर्मल हिस्से पर ड्रॉप कर देता हूं। इस तरह से पिवट टेबल दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ गया। और अब मुझे बिजनेस मंथ वाइज और मैनेजर वाइज देखना है तो फर्स्ट मैंने मैनेजर को सेलेक्ट किया और इसे टॉप फील्ड पर ड्रॉप किया। देन मुझे मैनेजर्स वाइज बिजनेस देखना था, मंथ वाइज देखना था और बिजनेस जो है वो क्वांटिटी वाइज देखना था। तो ये देखें तमाम मंथ्स में जनवरी टिल दिसंबर
جتنے مینیجرز نے بزنس جنریٹ کیا ان تمام کی سمری میرے پاس آ رہی ہے. اور اگر مجھے اسی طرح سے یہاں پر انڈیویجول مینیجرز کا بزنس دیکھنا ہے یا کمپیریزن جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے کسی بھی 2 یا 3 مینیجرز کے بٹوین, تو جسٹ میں اس پہ چیک لگا کر اوکے کروں گا. ایگزیکٹلی صرف انہی مینیجرز کے رپورٹس میں جنریٹ کر کے اس کا کمپیریزن جو ہے وہ پرنٹ کی صورت میں دے سکتا ہوں. تو پیوٹ ٹیبل ایک ایسی کمانڈ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا جو بھی مطلوبہ ریکارڈز آپ کو چاہیے وہ آپ ریکارڈز کا پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ایک سے زیادہ فیلڈز کے حساب سے آپ نے کام کرنا ہے, فار ایگزامپل میری کمپنی میں ڈفرینٹ منتھس کے اندر, ڈفرینٹ ریجنز کے اندر ڈفرینٹ مینیجرز نے جو بزنس کیا وہ مجھے دیکھنا ہے, تو اب میں نے اس طرح سے کام کیا. میں نے تمام منتھ سلیکٹ کر لیے, تمام منتھس کے اندر تمام ریجنز کو میں نے سلیکٹ کیا, ریجنز کے اندر تمام مینیجرز کے ریکارڈز کو سلیکٹ کیا, اور انہوں نے جو بزنس جنریٹ کر کے دیا وہ ریزلٹس میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں. تو پیوٹ ٹیبل کمپنی کے اندر یوز ہونے والی ایک ایسی کمانڈ ہے جو کہ رپورٹنگ کے حوالے سے بیسٹ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. پیوٹ ٹیبل کو آپ ختم کرنے کے بعد اگر اپنی اوریجنل شکل میں اس کو دوبارہ لے آتے ہیں اور آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ پیوٹ ٹیبل پہ موجود جو لیفٹ پہ پینل آ رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ کا سلیکشن پیوٹ ٹیبل کی رینج نہیں ہے. آپ پیوٹ ٹیبل کے نارمل ایریا کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو پینل ہے پیوٹ ٹیبل کا وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا.